फोकस की कला। सुनने वाले प्यारे दोस्त, आपके पास इस वक्त कोई व्हाट्सएप का मैसेज आया होगा, कोई ईमेल का नोटिफिकेशन, फेसबुक पर एक अपडेट, या फिर आपके दिमाग में अगले 1 घंटे में करने वाले कामों की एक लिस्ट। और इन सब के बीच आप यहाँ हैं, मुझे सुन रहे हैं। लेकिन क्या आप वाकई सुन रहे हैं या सिर्फ कान लगाए हुए हैं? क्या आपका दिमाग पूरी तरह से इस बात पर है जो मैं कह रहा हूँ, या फिर वो अभी भी उस ईमेल के जवाब को लेकर घूम रहा है जो आपको भेजना है, या उस बहस को दोहरा रहा है जो सुबह आपकी किसी के साथ हुई थी? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान बंटाने के लिए हजारों चीजें एक साथ मौजूद हैं। ये एक ऐसा युग है जहां मल्टीटास्किंग को एक स्किल माना जाने लगा है, जबकि सच तो ये है कि यह सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह भागते रहने वाली बेचैन आत्मा बना रहा है। हम सब कुछ कर रहे हैं, पर शायद कुछ भी पूरी तरह से नहीं कर रहे। तो क्या समाधान है? इस भागम भाग और अराजकता के बीच शांति और सफलता का रास्ता क्या है? वो रास्ता है फोकस। फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है दोस्तों, यह एक कला है, एक साधना है। और जैसे किसी भी कला को सीखा जा सकता है, बिना सीखे कोई उस्ताद नहीं बनता, ठीक वैसे ही फोकस की इस कला में भी महारत हासिल की जा सकती है। पर पहला सवाल तो यह है कि फोकस है क्या? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी एक चीज पर ध्यान लगाना ही फोकस है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असल फोकस तो एक ऐसी शक्ति है जो आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता और आपके समय को एक ही लक्ष्य पर इतना केंद्रित कर दे कि मानो सूरज की किरणें जब एक जगह इकट्ठा होकर आग पैदा कर सकती हैं, ठीक वैसे ही आपका केंद्रित मन असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन यह इतना आसान क्यों नहीं फील्स करता? क्योंकि हमारा दिमाग बना है भटकने के लिए। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब उसके दिमाग का भटकना ही उसकी सुरक्षा का कारण था। एक तरफ फल तोड़ते तोड़ते दूसरी तरफ कान धड़कते थे, कहीं कोई शेर तो नहीं छिपा है। उसकी इसी आदत ने उसे बचाया। लेकिन आज यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी को मार रहा है। आज कोई शेर नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग उस व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को, उस ईमेल की घंटी को, उस सोशल मीडिया के अपडेट को उसी शेर की तरह देखता है और हमें बार बार उधर देखने के लिए मजबूर करता है। तो क्या हम अपने दिमाग के गुलाम बनकर रह जाएं, या फिर उसे वश में करना सीखें? फोकस की कला की शुरुआत होती है एक सरल पर गहरी स्वीकारोक्ति से, और वो ये है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ नहीं पा सकते, और सबसे बड़ी बात, आप सब कुछ नहीं सोच सकते। जी हाँ, आपके दिमाग की एक सीमा है, उसे हर पल 100 चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं कहा जा सकता। आपको चुनना होगा, आपको तय करना होगा कि इस पल, इस घड़ी, इस समय आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। कौन सा एक काम है जिसे अगर आप पूरे मन से करेंगे तो वह आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। उस एक चीज को पहचानिए, उसे अपनी अवेयरनेस का केंद्र बिंदु बनाइए। अब हो सकता है आप सोच रहे हो, ये सब तो ठीक है, बट हाउ? मेरा दिमाग तो बंदर की तरह एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर कूदता रहता है। मैं इसे कैसे रोकूं? उसे रोकिए मत, उसे ट्रेन कीजिए। आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, अभी इसी वक्त। आप बस मेरी आवाज सुनते रहिए और जो मैं कह रही हूं वो करते जाइए। कोई जल्दी नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आवाज सुननी है तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। बस सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। कोशिश करिए कि बस इसी पर ध्यान टिका रहे। जैसे ही कोई विचार आए, उसे आने दीजिए, उसे जाने दीजिए, बिना उस पर अटके, बिना उसका जज किए। बस वापस अपनी सांसों पर लौट आइए। सांस अंदर, सांस बाहर। कैसा लगा? शायद पहले 10 सेकंड तक ठीक था, फिर दिमाग ने कहा, यार ये क्या कर रहे हो? मुझे तो वो प्रोजेक्ट याद आया, वो कॉल करना है, और आपका ध्यान भटक गया। पर क्या आपने देखा? आपने महसूस किया कि आपका ध्यान भटका, और यही अवेयरनेस, यही जागरूकता फोकस की नींव की पहली ईंट है। जब आप जान जाते हैं कि आप भटक रहे हैं, तभी तो आप वापस लौट सकते हैं। यही अभ्यास आपको हर काम में करना है। जब आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं और अचानक मन में ख्याल आए कि किसी का जन्मदिन है, तो उस विचार को आइए, एक्नॉलेज कीजिए और फिर वापस अपनी रिपोर्ट पर लौट आइए। जब आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं और मन में ऑफिस का टेंशन आए, तो उसे नोटिस कीजिए और वापस अपने बच्चे की हंसती आंखों में देखिए। ये आसान नहीं होगा,
शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे आप अपने दिमाग के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं। आप हार भी जाएंगे, कई बार गुस्सा भी आएगा, पर हार मानकर बैठ मत जाइए। कल फिर कोशिश कीजिए। 1 मिनट के लिए सांस पर ध्यान टिका पाए तो बहुत बड़ी जीत है। फिर 2 मिनट की कोशिश कीजिए। फोकस एक मांसपेशी की तरह है, जितना व्यायाम करोगे उतना मजबूत होगा, और इसके लिए आपको अपने वातावरण को भी अपना साथी बनाना होगा। आप जब गहरे फोकस में उतरना चाहते हैं तो उस समय अपने फोन को साइलेंट पर कर दीजिए, उसे दूर रख दीजिए, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए। लोगों को बता दीजिए कि अगले 1 घंटे आप अनअवेलेबल हैं। यह आत्म केंद्रित होना नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अपने समय का, अपने काम का और अपने लक्ष्यों का सम्मान। फोकस सिर्फ काम करने की चीज नहीं है, फोकस जीने की कला है। जब आप खाना खा रहे हैं तो बस खाना खाइए, उसके स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बस उसी में डूब जाइए, उसे पूरी तरह सुनिए, बिना ये सोचे कि आपको जवाब में क्या बोलना है। यही तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, और प्रेजेंट मोमेंट ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन घटित होता है। बाकी सब या तो बीत चुका है या आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का परिणाम क्या होगा, तो सुनिए। जब आप फोकस करना सीख जाएंगे तो आपके काम की क्वालिटी बदल जाएगी। आप जो काम 6 घंटे में करते थे वही शायद 2 घंटे में होने लगेगा, और वो भी बेहतर तरीके से, क्योंकि अब आपकी सारी ऊर्जा एक ही पॉइंट पर है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सॉल्यूशंस खुद ब खुद आपके दिमाग में आने लगेंगे। आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे, क्योंकि आप एक वक्त में एक ही चीज का बर्डन उठा रहे हैं, 50 का नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपको जीवन का वो आनंद महसूस होगा जो हमेशा भागते दौड़ते रहने वाले लोगों के हिस्से में शायद ही कभी आता है। तो दोस्तों, ये सफर लंबा है, पर हर लंबा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। आज ही, अभी से, इसी पल से एक काम चुनिए, सिर्फ एक। चाहे वो पढ़ना हो, कोई रिपोर्ट बनाना हो, या फिर बस अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हो। उससे अपना एकमात्र लक्ष्य बना लीजिए अगले 50 मिनट के लिए। अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख दीजिए और फिर डूब जाइए उस काम में पूरी तरह से। ऐसे डूबिए जैसे दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है। हो सकता है 10 मिनट में ही मन भटकने लगे, कोई बात नहीं, उसे देखिए, मुस्कुराइए और वापस लौट आइए। यही अभ्यास, यही साधना आपको इस भटकती हुई दुनिया में एक ऐसा इंसान बना देगी जो न केवल अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम है, बल्कि हर पल को, हर अनुभव को पूरी तरह से जी भी रहा है। क्योंकि फोकस सिर्फ किसी चीज पर ध्यान लगाना नहीं है, फोकस खुद को फिर से खोजना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपनी जिंदगी को उसकी पूरी रोशनी में जीना है। आप यह कर सकते हैं, मैं आप में विश्वास करती हूँ। अब एक गहरी सांस लीजिए और शुरुआत कीजिए। और अब जब आपने यह छोटा सा प्रयोग किया, इस पल में रहने की कोशिश की, तो एक सवाल और उठता होगा मन में कि आखिर इस एकाग्रता की, इस फोकस की इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही हैं? क्या सच में यह इतना जरूरी है? देखिए, हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा विरोधाभास चल रहा है। एक तरफ तो हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा साधन है, समय बचाने वाले हजारों उपकरण हैं, दुनिया की कोई भी जानकारी हमारी उंगलियों के इशारे पर है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास शायद पहले से कहीं कम समय है, असली, गहरा, अर्थपूर्ण समय। वो समय जब हम वाकई में कुछ रचना कर पाए, कुछ ऐसा जो हमें खुशी दे, जो हमें संतुष्टि दे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारा फोकस टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया है। हमने अपने दिमाग को एक ऐसा मल्टीप्लेक्स बना दिया है जहां एक साथ 10 स्क्रीन चल रही हैं। एक पर परिवार की चिंता है, दूसरी पर ऑफिस का प्रेशर, तीसरी पर दोस्तों की सोशल मीडिया अपडेट्स, चौथी पर भविष्य की आशंकाएं, और इन सब के बीच हम कहाँ हैं? हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे अपने सपने, वे कहीं दब कर रह गए हैं। फोकस की कला असल में इन सभी स्क्रीनों को बंद करके सिर्फ एक स्क्रीन पर, एक ही चैनल पर पूरी ताकत से लाइव होने की कला है। और यह कोई कठिन तपस्या नहीं है, यह एक तरह की मानसिक सफाई है। जैसे आप अपने कमरे की सफाई करते हैं, अनावश्यक चीजों को हटाते हैं तो जगह बनती है, हवा आती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक वैसे ही दिमाग की सफाई। पर सवाल यह है कि इस सफाई की शुरुआत कहाँ से करें? इसका उत्तर है क्यों से। तो पहला काम, अपने क्यों को ढूंढिए। अपने लक्ष्यों के पीछे की वजह को गहराई से समझिए। क्या आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं
ताकि एक अच्छी नौकरी पा सकें। अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? ताकि अच्छा पैसा कमा सके। अच्छा पैसा क्यों चाहिए? ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके, ताकि अपने सपने पूरे कर सके। देखिए, यह परिवार को बेहतर जीवन देना, यही आपका असली क्यों है। यही वे भावनात्मक जड़ है जो आपको हर बार विचलित होने से बचाएगी। जब भी आपका मन भटकेगा, आप खुद से पूछिए, क्या यह चीज, यह डिस्ट्रेस टोन मेरे इन क्यों से ज्यादा जरूरी है? क्या यह वीडियो देखना, यह स्क्रॉल करते रहना मेरे परिवार के बेहतर भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? जवाब ज्यादातर मामलों में ना में ही होगा, और यही सवाल आपको वापस ट्रैक पर ले आएगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण जो हमारा फोकस तोड़ता है, वह है बहुत सारे विकल्प। हमारे सामने इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम किसी एक चीज पर कमिट ही नहीं कर पाते। हमें डर लगता है कि कहीं हमने कोई गलत चुनाव न कर लिया, कहीं हम कुछ मिस आउट न कर रहे हों। इसीलिए हम एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा सूझता है, फिर तीसरा, और अंत में कुछ भी पूरा नहीं होता। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, फोकस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा गंभीर और तनावग्रस्त रहें। फोकस का मतलब है अभी काम, और फिर जब काम पूरा हो जाए तो पूरी तरह से आराम, पूरी तरह से मस्ती। जब आप आराम कर रहे हैं तो बस आराम कीजिए, उस वक्त भी फोकस कीजिए, उस वक्त भी उस पल में जिए। अपने बच्चे के साथ खेलते वक्त उसके साथ हंसिए, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उनकी बात सुनिए, पूरी तरह से उपस्थित रहिए। यही तो जीवन का संतुलन है। फोकस एक मार्ग है, एक यात्रा है। कोई ऐसा गंतव्य नहीं है जहां पहुंचकर आप कहेंगे कि बस अब मैं पूरी तरह फोकस्ड इंसान हूं। ऐसा नहीं होगा। हर दिन नई चुनौतियां आएंगी, हर दिन मन भटकाएगा, पर हर दिन आप उसे वापस लाना सीखेंगे। हर बार जब आप उसे वापस लाएंगे, आपकी मानसिक मांसपेशी थोड़ी और मजबूत होगी। तो डरिए मत, भटकने से मत डरिए, असफल होने से मत डरिए। बस अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, और हर बार वापस लौट आइए, क्योंकि यही तो है फोकस की कला। लगातार, धैर्यपूर्वक अपने आप को वापस लौटाने की कला।